हमारी पहुंच चुकी है गांधीनगर में और मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं गुजरात विधानसभा, यानी कि यही वो जगह है जिसके लिए तय हो जाएगा 8 दिसंबर को कि यहां पर कौन राज करेगा। आज हम बात करेंगे दक्षिण गांधीनगर सीट की, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जोड़ी बुलेट वाली, जैसे आपको दीपिका बता ही चुकी है कि जो भी लड़ाई है इस जगह के लिए, इस जगह का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। गांधीनगर में 2 विधानसभा सीटें आती हैं, गांधीनगर उत्तर और गांधीनगर दक्षिण, और ये दोनों ही अगर चीजों को देखा जाए तो इन दोनों में से एक सीट बीजेपी के गढ़ वाली मानी जाती है तो गांधीनगर उत्तर कांग्रेस के गढ़ वाली मानी जाती है। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर नजर आती है। 2002 के बाद से अभी तक 20 साल हो चुके हैं, कांग्रेस कभी भी इस सीट में वापसी नहीं कर पाई है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं दक्षिण गांधीनगर के, वहां की बताया जाता है कि जो गांव वाले हैं उनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से हमेशा से रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये जहमत नहीं उठाई कि उन ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए कुछ करे या फिर उनकी नाराजगी दूर करे। तो चले दीपिका, बिल्कुल चलते हैं और लोगों के मन से जानते हैं, क्योंकि 20 साल से तो कांग्रेस नहीं आ पाई और 27 साल से पूरे गुजरात में नहीं आ पाई। ऐसे में क्या होने वाला है, जनता से बात करेंगे और जानेंगे। कैसी लगी? मैं इंदौर की हूँ, हम दिल्ली में रहते हैं दीपिका, लेकिन जो स्वाद वाह 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 यहाँ का है, अमेजिंग, मुझसे रुका नहीं जा रहा। बहुत ही चटपटी पानीपुरी यहाँ की। लेकिन यहाँ की राजनीति कैसी है, ये इनसे बात करके जानते हैं। भाई यहाँ के ये गोलगप्पे तो वाकई में बहुत चटपटे हैं और मुझे लगता है कि इसी तरह से कुछ तीखी मीठी चटपटी सियासत जो है वो गुजरात की नजर आ रही है। दीपिका, यहाँ पे हमें जो लोग नजर आ रहे हैं, चलिए जरा जाने क्या चटपटी बातें आखिर उनकी क्या चल रही हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, जरा उनसे भी पूछते हैं क्या यहाँ पर भी ऐसी चर्चा हो रही है। हेलो सभी को, नमस्ते, केम छो? यहाँ बैठ जाऊँ मैं? अरे वाह, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गांधीनगर के सारे यंग बॉयज जो हैं, यंगस्टर्स, वो इकट्ठा हुए हैं है ना? क्या चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच इधर? चर्चा चाले चाहिए यहाँ इलेक्शन के बारे में अभी तो चर्चा चल रही है। इधर सब पक्ष है वो अपना अपना प्रचार के लिए जोर लगा रही है, वो अभी शुरू हो रहा है। लेकिन उत्तर गांधीनगर के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमेशा कुछ कह नहीं सकते कि पब्लिक के मन में क्या है। लेकिन 2022 में आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या मुद्दे ध्यान में होंगे? यहाँ मुद्दा तो बहुत सारे हैं, हेल्थ के है, एजुकेशन के है, अनएम्प्लॉयमेंट के है, ये सब पॉइंट्स है जिसके लिए तंत्र को वो मुझे लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ ठीक है, हम ये तो हम चर्चा करें। लेकिन एक बात बताइए, ये आप लोग हमेशा रोज इसी तरह से शाम को ऐसे इकट्ठे होते हैं? उसको हम तो खुद नहीं किया शाम को इसी तरह क्या करते हैं, क्या चर्चा करते हैं? बैठे बैठे ऐसे कैसे चर्चा करते हैं जो आप लोग सब यहीं गांधीनगर के रहते हैं? हाँ, गांधीनगर के रहना। तो गांधीनगर आज आपकी भाई चर्चा का विषय क्या है, जरा टॉपिक क्या है ये बताइए। कोई अभी तो कोई टॉपिक निश्चित नहीं होता है, कभी कभी जो टॉपिक आ जाता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को टॉपिक देती हूँ। आप लोग ये बताइए भाई, इलेक्शन का वक्त है तो चर्चा तो जरूरी है। इस बार गांधीनगर की बात में थोड़ा सा बात करते हैं, पहले ओवरऑल गुजरात की बात करते हैं। जो सीनियर सिटीजन है, आप लोगों ने तो बदलते सारी चीजों को देखा, अभी क्या इस बार कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या? नहीं, अभी कुछ बदलाव तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। जैसे आगे का चल रहा है वैसा ही चलता है, ऐसा लगता है। लेकिन जब जिस तरह से दिल्ली में कल्चर शुरू हुआ, दीपिका आइए जरा आप भी चर्चा में। आप तो चाय की एकदम चुस्कियां लेने में बिजी हो गई। भाई जो अस्पताल और स्कूल की बात हो रही है उसके लिए तो मॉडल कहा जाता है, दिल्ली मॉडल बहुत सक्सेस है। दिल्ली तो क्या मॉडल दिल्ली मॉडल यहाँ पे काम करेगा? गुजरात मॉडल पूरे भारत में प्रख्यात है, तो हमें गुजरात मॉडल ही पसंद है। अच्छा, सीधी तरीके से तुम्हारे थी पूछूं कि कौन आपसे गुजरात में? गुजरात में अभी हम तो क्या है, वसाहत मंडल है हमारा, किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी के विरुद्ध में भी नहीं है, किसी के सपोर्ट में भी नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं तो अभी भाजपा आने की शक्यता पूरी है। ऐसा क्यों लगता है सर? भाजपा यहाँ गुजरात में एक मूल है, 27 वर्ष से वो यहाँ से 27 साल से यहाँ भाजपा। तो दूसरा कोई आ पाएगा क्या?
यहाँ आपकी कोई भी शक्यता नहीं है। संगठन मजबूत नहीं है, उम्मीदवार को लेकर के कोई नहीं जानता, और साथ ही हाँ आपके लिए बारे में हमको इतना कहना है कि अभी उनके जो प्रदेश प्रमुख है गोपाल इटालिया, तो उन्होंने जो हिंदू धर्म के विरोध में बहुत ही गंदी बात की है, तो उसके लिए बहुत नुकसान जाएगा आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस कहाँ है? तो आपसे यही पूछ रहे हैं ना, ग्रामीण इलाके के लोग कांग्रेस से नाराज हैं, अभी भी नाराजगी है क्या? ऐसा कुछ है नहीं, वो पार्टी ने खड़ा किया है कि वो भाजपा से नाराज है। कांग्रेस इस बार है क्या चुनाव में टक्कर में? कहा दोनों की टक्कर है, 2 टक्कर है, कांग्रेस और भाजपा। और आम आदमी वो तो चित्र में नहीं। खासतौर से अगर बात हुए हॉस्पिटल स्कूल्स के, तो नहीं, वो क्या यहाँ दिल्ली कल्चर चलेगा क्या? नहीं, दिल्ली कल्चर तो नहीं चलेगा, मगर ये बेटर तो होना चाहिए। अभी जो है ना वो पूरा संपूर्ण नहीं है, अभी तो उसको और भी सुधार जरूरी है। अब मुझे लगता है कि सियासत की बहुत थोड़ी बात हो रही है। मैं अभी सुन रही थी कि आप में से कोई बहुत अच्छा गीत भी गाता है, कोई गाना सुनाता है। अरे पोपटलाल जी, अरे पोपटलाल जी, पोपटलाल जी एक शायरी हो जाए। किसके लिए शायरी है और वो भी बताना पड़ेगा, 1 सेकेंड। आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, लड़कियों का प्रश्न हर माँ बाप को ये सताता है कि न जाने किसी की जाल में फंसकर क्या से क्या हो जाता है, और परेशानी माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। तो उनके बारे में मैं उन लड़कियों से कहूंगा कि मोहब्बत न कीजिए, जमाना बुरा है। मोहब्बत न कीजिए, जमाना बुरा है, तुम्हारी कसम दिल लगाना बुरा है। से छुपा करके घूंघट में मुंह को मेरी जात तेरा मुस्कुराना बुरा है। लाजिम शहीदों की ताजीम है तुझको, जनाजे को ठोकर लगाना बुरा है। पसंद ही नहीं सभी आदत तुम्हारी, हम दिल जलो का दिल जलाना बुरा है। वाह 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 वाह। ये अच्छा, किसके लिए थी? पोपटलाल जी दिल जले हैं या फिर या अब दिल जलने का मौसम ही खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है। सच बताइए किसके लिए था ये कॉलेज में बात थी अलग थी ना? ठीक है, राजनीति पे यहाँ पर शायरी तैयार हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने इश्क मोहब्बत पर तो शायरी सुना दी पोपट भाई ने, लेकिन अब वो राजनीति पर, जो गुजरात की सियासत है उस पर शायरी सुनाएंगे। बताइए। जब से गुजरात में सीएम थे मोदी जी, और अब देश के पीएम भी है, उनकी कार्यनीति, उनकी कार्य पद्धति और देश के प्रति जो लगाव है, देश के प्रति जो प्यार है, इसके लिए मैं उनका आदी हो गया हूँ, कायल हो गया हूँ। तो उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि फूलों में रंग है तुमसे, चमन की शान हो तुम। वाह वाह। फूलों में रंग है तुमसे, चमन की शान हो तुम। मेरा ख्याल है भारत देश की जान हो तुम। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अरे सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो, अरे या भाई गुजरात में चाले हाल सनेड़ो। चूंटणी नो सनेड़ो, कोई आवे कोई जावे, भाजप आवे सनेड़ो, बाकी रहतो सनेड़ो, लेकिन सनेड़ो। देखिए, ये गुजराती का एक सॉन्ग है जिसमें एक दूसरे की खिंचाई की जाती है। ये हमने गुजरात के कई रंगों में देखा भी था। तो इसी के साथ इन लोगों से हमने बात की, राय इन लोगों की जानी, उत्तर गांधीनगर में क्या लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, आप ये समझिए, ये वो अनुभव है जो गुजरात का अनुभव दर्शाता है, जो यहाँ की सियासत को समझता है, जीवन की खूबसूरती को बखूबी जानता है, और हर पक्ष को, हर पहलू को, हर पड़ाव को बहुत अच्छे से समझता है। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। दीपिका, भाई कई लोगों को लगता है कि इस बार महंगाई इतनी ज्यादा है कि सब्जी के भाव तो उनके किचन से और भी ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सिमटती हुई जा रही है सब्जियां, और लोग सैलेड पर आ गए, फ्रूट्स खा लेंगे, लेकिन सब्जियां बहुत महंगी हो गई। बाजार में महंगी मिलती है, तो यहाँ बाजार से महंगी मिलती है, तो महंगाई बहुत ज्यादा लग रही है। लगती है। चुटनी छे खबर छे तमने? हाँ। કોણ આવશે? लगभग तो कांग्रेस जेવું છે। हाँ। कांग्रेस का लग रहा है यहाँ पे माहौल। अच्छा, ये बताइए कि इस बार मतलब महंगाई भी इस बार चुनाव में है गुजरात की जनता के लिए मुद्दा? है नहीं महंगाई। अच्छा, गरीब परेशान है। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, महिलाएं क्या देखकर वोट देंगी? भाजप मान लेगा। क्यों, वजह क्या है? भाजप ने देगा, कांग्रेस ने नहीं देगा। दिल्ली से सस्ता ही है। अरे अंकल जी,
नमस्ते, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो वाव थराद। हाँ, अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? आपका नाम राम सिंह भाई। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? भाजपा बहुत लगता है। क्लियर। ऐसा क्यों? हम भाजपा विकास बहुत किया है ना। अंकल जी, आप गुजरात के रहने वाले हैं? हाँ, गुजराती छू। अच्छा, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन आप लोगों के लिहाज से कितना ये पहले बात इलेक्शन की तो करें, क्या क्या ले लिया ये बताइए। ये है आलू है, सब्जी लिया। इस बार चुनाव में क्या महंगाई है? मुद्दा आगे आइए ना। है तो क्या? अच्छा, हाँ। आप लोग महंगाई देख के वोट देंगे नहीं या जो सस्ता देगा उसे वोट देंगे? नहीं भाजपा को ही देंगे। अच्छा, रीजन क्या है बीजेपी का? बस अच्छा काम है। अच्छा काम। जैसे गुजरात का पूरा विकास बीजेपी ने सबसे अच्छा किया है। आप भी खा के देखो, बहुत स्वीट है। सीजन आ गया है ना, इलेक्शन का भी सीजन आ गया है। क्या लग रहा है इलेक्शन में क्या होने वाला है इस बार? अच्छा, कौन सी पार्टी से उम्मीद है? बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी से कि महंगाई कौन कम करेगा? तो कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं अच्छा, सकते। कुछ तो सुना होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपने सुना होगा। गुजरात में किसकी चलती है या लोगों को कौन पसंद है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? गुजरात में तो बीजेपी ही पसंद है सबको। કાકી તમારું શું છે? ચૂંટણીમાં કોણ આવશે? ચૂંટણીમાં કોણ આવશે? કોંગ્રેસ ભાજપ આપણે બધાય હરખા। બધાય હરખા કેવી રીતે? બધાય રાજ નથી કરવાનું, એક જ રાજા છે। રાજ કોણ કરવાનું ગુજરાત? કોઈનો વિરોધ કરવાની જરૂર નથી ને। કાકા ના જે આવે કોઈ કશું કરતા નથી, ખાલી વોટ લેવા આવે એટલી જ વાર। वोट मांगने के लिए आते, काम कोई नहीं करता। કોણ આવશે કાકા? भाजप। તમે તો જવાબ દેતા નથી, आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? भाजपा आएगा। भाजपा क्यों? ये तो बोल रहे महंगाई बहुत है, नाराज है बीजेपी। महंगाई तो होती है, कोई सस्ती करने वाला नहीं है। બીજું કોઈ નહીં આવે। તમે શું લાગે છે? અમને તો એ જ લાગે પબ્લિક કમર કમર કરી રહી છે। તમે શું કરો છો? અમે તો તટસ્થ છીએ, જે અમારું ભલું કરશે એ આવે। तो पूरी पब्लिक कमल का फूल क्यों कर रही है इधर? મોદી 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 बीजू कोई नहीं। કોઈ નહીં, બસ પબ્લિક ને તો મોદી જ જોઈએ। ભલે 500 રૂપિયા પેટ્રોલ થઈ જાય પણ જોઈએ તો કમાડ જ જોઈએ। 500 रुपए पेट्रोल थी जाए पर बीजेपी જોઈએ। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, किस पर प्रेम लुटाने वाले इलेक्शन में? बीजेपी पर। बीजेपी क्यों फेवरेट है मेरी। फेवरेट है? तो बोलते हैं ऐसा लोग कि गांधीनगर की पब्लिक को तो बीजेपी पसंद नहीं, ऐसा है क्या? पसंद नहीं है, जिसको पैसों की पड़ी है उसको पसंद नहीं है, गरीब इंसानों को पसंद ही है। શું નામ છે તમારું? લતા लता। प्रेम अने लता, प्रेम लता, क्या बात है। आपके पति का नाम प्रेम है, ठीक है। आपको पता है चुनाव आ रहे हैं, गुजरात में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है आप लोगों के लिए कौन बेहतर है? ये तो जे आता है ये तो आता ही है भाजप। हाँ, आप लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो गरीब जनता है, जो गांव के लोग हैं, उनके लिए कौन है? भाजप ही है। तो ये सब्जी मार्केट हम आए, लोगों से बात की, लेकिन नैना आपने तो बताया नहीं कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है। मुझे मटर पसंद है, टमाटर पसंद है, मुझे आंवला पसंद है, मतलब ये बड़ी अच्छी। करेला? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मिर्ची है ना वो कई लोगों के स्वाद बिगाड़ने वाली है। यहाँ के लोगों से बात करके तो यही लगता है, महंगाई यहाँ पर लोग इससे मुद्दा मानते हैं। दूसरी चीज, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं दीपिका जो कहते हैं कि जरूरत है। लेकिन एक बात बहुत खास यहाँ पर देखने को मिली, जो कि गुजरात के कई ऐसे इलाकों में देखने को नहीं मिली, कि खुल करके लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें कांग्रेस पसंद है और हम कई वर्षों से उन्हें पसंद करते आए हैं, लेकिन क्योंकि वोट बैंक बीजेपी का हमेशा से ज्यादा रहा है, ऐसे में यहाँ की जनता ने मिक्स्ड रिएक्शन हमें दिए। किसी और लोकेशन पे जाएंगे, किसी और विधानसभा सीट पर जाएंगे, मैं और नैना आपको राय बताते रहेंगे। बिल्कुल, और हम ये जोड़ी बुलेट वाली आपको हर अलग अलग इलाकों से ये भी बताएगी कि इस बार आखिर किसकी नैया डूबेगी, किसकी नैया पार होगी और कौन ऐसे हिचकोले खाता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़े दीपिका। जोड़ी बुलेट वाली
वाली अब पहुंच चुकी है गांधीनगर में। यहाँ पर सियासी आखिर क्या कुछ स्थितियां हैं ये जानने की कोशिश करें। और आप तो देख ही रहे हैं हमारे साथ में इस समय गुजरात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अल्पेश ठाकुर जी हैं। अल्पेश जी, इस बार गांधीनगर दक्षिण से आप चुनावी मैदान में हैं, कितनी उम्मीद, कितने पॉजिटिव और क्या संभावना आपको लग रही है? पॉजिटिव तो बहुत हूँ और ये तो भाजपा का गढ़ ही रहा है। अर्बन और सेमी अर्बन इलाका है ये, जहाँ पे भर भर के डेवलपमेंट हुआ है, हर इलाके में डेवलपमेंट हुआ है। अल्पेश जी, इस बार के चुनाव में परिवर्तन की बात बहुत ज्यादा हो रही है। 2019 में आपने परिवर्तन किया, कांग्रेस से बीजेपी में आए, विकास की बात, किसानों की आवाज आप हमेशा से उठाते रहे। इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो यही है कि जो डेवलपमेंट हुआ उसको आगे बढ़ाने का, और परिवर्तन की आवाज कहाँ लग रही है? कहीं नहीं, अभी तो क्लीन स्वीप लग रहा है। कुछ कंपटीशन दिखता ही नहीं है, सामने कुछ है ही नहीं। जो लोग चुनावी मेंढक बन के आते हैं वही है, और कुछ तो है नहीं। कि यही इस बात को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त हो गया है बीजेपी का गुजरात में, तो लोग कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी। आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन वाली जो बात है उसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, मैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, टक्कर इस बार किसे मान रहे हैं आप अपने? नहीं, आम आदमी तो कहीं है ही नहीं। देखिए, वो तो मैंने बोला ना, वो रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। सुर्खियों में रहना ठीक है, सुर्खियों में रहते हैं, लोगों के बीच नहीं है। अब पूछिए 10 में से 10 लोग यही बोलेंगे, अरे क्या गुजराती का स्वभाव है देने का, लेने का स्वभाव नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि लीडरशिप डेवलपमेंट जो है। क्वालिटी है बीजेपी में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आप कांग्रेस में भी काम कर चुके हैं। वहां पर क्या कमी है? ऐसा हश्र गुजरात में कांग्रेस का आखिर क्यों हुआ? देखिए, वो है ना, वो सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि लोगों के बीच जाना चाहिए। 5 साल सेवा कीजिए, 5 साल सेवा कीजिए, 5 साल लोगों के बीच रहिए, लोगों की जो समस्या है उनके लिए उनके साथ खड़े रहिए। बट वो इलेक्शन के वक्त ही 2-4 महीने एक्टिव होते हैं। आज कांग्रेस जिंदा इसलिए है कि उसका 20-25% जो जनाधार है वो बेचारे मान रहे हैं कि 100 से 125 सीट बीजेपी को आप दिलवाने वाले हैं। कैसे? कोई चमत्कार? 150 से ज्यादा। अब 100-125 क्यों बोल रहे हैं? 182 बोल दीजिए ना सर। नहीं, 150 से ज्यादा आएगी। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। यानी कि अल्पेश जी, वैसे कहा भी बीजेपी के लिए जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। इस बार आपने एक चीज रोका है हमने? एक बात जरा मुझे एक बात बताइए कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से गांधीनगर आ जाते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी पद यात्रा करते हुए पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और एक नई अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में भी राहुल गांधी आ रहे हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ तो कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मेरी तो शुभकामनाएं रहती है। बट आप देखिए, एक विश्व विभूति, एक बहुत बड़ा नेता जब पार्टी कार्यालय पर ऐसे ही आ जाते हैं तो कितना डाउन टू अर्थ रहता है नीचे। तो राहुल गांधी भी तो जा रहे हैं। बताऊँ नहीं, आपको वही बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत काम है, अमित भाई शाह साहब के पास बहुत काम है। नरेंद्र भाई और अमित भाई छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को कॉल कर देते हैं, क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? तो ये एक नेता है ना। तो राहुल गांधी भी तो अब जगह जगह जाके कार्यकर्ताओं को दे रहा है, दुरुस्त है। मैं उनको तो मेरे तो ये फायर ब्रांड नेता हैं, आपने सुना भी, और अपनी अपनी बातें, दावे तो हैं। और ये भी उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर सीट ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में एक अलग और बड़ी बहुमत के साथ में प्रचंड आप में अपना ही रिकॉर्ड बीजेपी इस बार तोड़ने वाली है, ये कहना था अल्पेश ठाकुर का। और इसके अलावा विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो भी जबरदस्त टक्कर